धीर्धेयम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। जय शंभु कमलेश्वर बाबा, ये कुमारी का क्षेत्र स्वर्ग समान। स्वर्ग समान कुमारी का और कुमारग दे तो हटाए। बैसाख मास की महाशिवरात्रि शिव प्रदोष प्रगटाए। कलयुग पड़े शिवरात्रि और मास पड़े बैसाख। लाज हमारी रखो शिव, हमको कर दो माफ। भगवान शंकर वाणी में फरमाते हैं कि चारों युगों में चार चक्र इस मृत्युलोक में चलायमान रहते हैं। धर्म चक्र सबसे बड़ा और अर्थ चक्र के साथ, और काम चक्र उससे जड़ा मोक्ष चक्र प्रगटात। इन चार चक्रों के अंदर चारों युगों में संपूर्ण मानवता फंसी रहती है। सबसे बड़े दो चक्र हैं, एक धर्म चक्र है, एक मोक्ष चक्र है। जो इन चक्रों अपनी जिंदगी को घुमाने लग जाता है, उसका भाग्य चक्र खुल जाता है। और जो काम और अर्थ चक्र में अपने को फंसा लेता है, वो इस सृष्टि में, इस मानवता, इस मृत्युलोक में पिसता रहता है। जैसे मृग मरीचिका होती है, हाथ में कुछ भी नहीं आता, उसी तरह सारा संसार इस समय काम चक्र में फंसा हुआ है। काम ही नार प्यार जिम लोभई के प्रिय दाम। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अपने लिए ये शब्द लिखे कि कामी पुरुष को नारी अच्छी लगती है और लोभी पुरुष को धन अच्छा लगता है, और भगवान के भक्तों को भगवान राम अच्छे लगते हैं। तो अच्छाई ईश्वर की शरण में जाने में, धर्म चक्र में जाने में और मोक्ष चक्र में जाने में मनुष्य और मानवता का भला होता है। और दानवता का कुचक्र, काम चक्र और अर्थ चक्र में फंसने के बाद अपने आप होने लगता है। तो ये कलयुग अति उत्तम जानो, मानस पाप यहां नहीं मानो। मानस पाप होता नहीं, बस कर्म बने तन पाए।
अशुभ कर्म जो करे यहां पर सभी अशुभ हो जाए। अब भगवान शंकर ने कहा कि आप अशुभ कर्म करोगे तो अशुभ फल भोगना पड़ेगा, शुभ कर्म करोगे तो शुभ फल भोगना पड़ेगा। तो ये महाशिवरात्रि है, बैसाख का महीना है। नर नारायण पर्वत जानो, अलक निंद मंदाक निमानो। नारायण भय अलक निंद और बन गया बदरी धाम। पद्मासन में लिपटे हुए हैं देखो श्याम विष्णु भगवान। भगवान विष्णु पद्मासन लगाकर अलक निंदा में अलग जगा रहे। तब मैंने सोचा जब नारायण अलख जगाते हैं तो मैं भी अलख जगाऊंगा, और जितनी चारों युगों में कामाग्नि लगे उसको मैं मंद बनाऊंगा। मंदाकिनी तट पर मैं भी और अलख जगाने आए, और केदारेश्वर बन गया और ब्रह्म प्रकाश दिखाए। ये मंदाकिनी है। जितनी भी अग्नि हमारे शरीर के अंदर लग जाए, किसी मनुष्य को महसूस हो कि उसे काम क्रोध मद लोभ, ये 8 मदों की अग्नियां जला रही हैं, तो उसे भगवान शंकर की शरण हो जाना चाहिए। और ऐसा हमेशा हुआ। सबसे पहले काम वासना और मोहन अग्नि चलाए, और नारद के ये लग गई और ब्याह लिया रचाए। भगवान विष्णु के पास नारद जी पहुंचे सतयुग में कि मैं इतना मुझे सुंदर कर दो कि मृत्युलोक की सुंदर राजकुमारी मेरे गले में वरमाला डाल दे। ब्रह्मचारी नारद ऋषि जो भगवान के विशेष दूत हैं, उनको भी ये अग्नि लगी। विष्णु चकित जब हो गए और माया नारद चाल, नारद के ऊपर माया चलने लगी। तब एक सुंदर नगर बनावा, एक राजकुमारी वहां प्रगटावा, और माया का ही महल था माया नगर समान, और माया की थी राजकुमारी प्रकट करी रे भगवान। सुंदर रूप नहीं बनाया बंदर रूप बनाए, और वर्ष स्वयंवर हो रहा जयमाला राजकुमार ले आए। राजकुमारी माला लेकर घूम रही थी। नारद सोचे डलेगी मेरे गले जयमाल, क्योंकि सुंदर मेरा रूप है विष्णु रहे कृपाल। पर माला गले में नहीं डली, और क्रोधित नारद जान। रुद्र हंसे सब गण हंसे, और देखो शकल नारद भगवान अपनी शकल देखो जाकर के, ये क्या रूप बनाया है। और कैसे माया से मिलने आए पर माया नहीं मिल पाया है, देखी अपनी शकल जब। और बंदर रूप समान शाप दिया विष्णु को, रक्षा करे वानर मानी। आपकी रक्षा वानर ही करेंगे, आपने मेरा ये क्या रूप बना दिया। तब नारायण नर पर्वत पर प्रकट गए तत्काल। अरे नारद ये मेरी इच्छा थी, और टल गए सारे काल। मैं भी तेरे श्राप से मनुज रूप प्रगटाऊं, और बानर मेरे बने सहायक दानवता को हटाऊं। शिव सतनाम जपो नारद अब माया दई हटाए। मंदाकिनी तट पर पहुंच जाओ और करो स्नान वहां जाए। ओम नमः शिव सतनाम का जपो जाप तत्काल, तब जाकर माया हटे और बन जाओ नारद विशाल। वापस नारद बन जाओगे और बद्रीनाथ की सेवा करते रहे। तो शिव सतनाम बड़े महत्वपूर्ण है, और ये शिव सतनाम की व्याख्या कलयुग में वाणी इसलिए बता रही है क्योंकि यहां पर कामाग्नि चल रही है, महामारियों का दौर और प्रकोप चल रहा है। और इस नारद मोह में, उस महामारी के मोह में सारा संसार फंसा हुआ है। और फंसने का कारण
जिस तरह नारद एक माया के वशीभूत होकर के फंस गए, सारा संसार अपनी माया में लिप्त होने के कारण इस महामारी के प्रकोप में फंस गया। अब कौन हटावे नारद, और विष्णु ने दही हटाए। और ये माया जब हटे तो धाम केदार हो जाए। तो केदार धाम में भगवान शंकर कहते हैं मंदाकिनी नदी बहती है। समस्त काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड को मंद कर देती है मंदाकिनी। और मंदाकिनी नदी में स्नान करके कोई मनुष्य भगवान शिव की आराधना करे केदारनाथ में। केदार ये किसे कहते हैं? के का मतलब कैलाश है और दार का मतलब उसका दरवाजा है। तो उस दरवाजे से कैलाशपति नारायण से मिलने आए और नंदी रूप बना डाला, और देखो तप यहां कर पाए। तो जितनी भी पशु वृत्तियां उसको दे तो हटाए। ऐसी शक्ति केदारनाथ की जो भारत ज्योतिर्लिंग कहा है, ज्योतिर्लिंग है। यह भगवान कैलाश की ज्योति है। कैलाश ज्योतिर्लिंग नहीं है, लेकिन केदार कैलाश का दरवाजा, कैलाश पे जाने का दरवाजा। नर नारायण पर्वत के पीछे कैलाश प्रगटा है, और ये दरवाजा है बड़ा जो मंदाकिनी प्रगटा है। मंदाकिनी समस्त ज्वालाओं को, समस्त अग्नियों को बुझाने का काम हर युग में केदारनाथ करते हैं। और नारद जी ने जब शिव सतनाम केदारनाथ में जपा तो नारद जी माया मुक्त हो गए। रामचरितमानस में यह प्रसंग नारद मोह में उपलब्ध है। सुने सुनाए जो इसे तो मोह सभी हट जाए। इस कारण बैसाख मास में और शंकर कथा सुना। इस समय सारे संसार माया मोह में ग्रसित है, और दवाई से माया हटती नहीं है, आशीर्वाद से हटती है। इसलिए भगवान शंकर ने सोचा कि बैसाख मास की त्रयोदशी है और पशु तुल्य आचरण होता है ये मद, राज मद, लक्ष्मी मद, काम मद, क्रोध मद, स्त्री मद, धन मद, पुत्र मद, सारे मद मनुष्य की इंद्रियों को क्षीण कर देते। तो इस मदाग्नि को हटाने के लिए मंदाग्नि है। उस मंदाग्नि में मनुष्य को स्नान करना चाहिए। स्नान न कर सके तो सोच तो लो कि मैं मंदाकिनी कभी भी जीवन जाऊं एक बार, और खोल दीजिए भोलेनाथ मेरे भाग्य के द्वार। आप वहां केदार बने और ये शरीर मेरा केदार, और ये आत्मा मेरी मानिए ये कैलाश का द्वार। तो हमारा शरीर भी केदारनाथ की तरह है और हमारी आत्मा केदारनाथ ही है। ये कैलाश का दरवाजा है। और 5 केदार होते हैं, केदारनाथ और तुंगनाथ और रुद्रनाथ कहलाते हैं। और कल्पेश्वर और मदमहेश ये 5 केदार प्रगटाते हैं। तो पंच तत्व की देह केदारों को मान, और पशु तुल्य जो आचरण उनको ही मदमान। मद महेश्वर, सारे मदों को ये महेश अपने अंदर ले लेते हैं। कल्पेश, अपनी आत्मा में कल्पना करो, कल्प वृक्ष है, राम राम कल्प तरु कलि कल्याण निवास। तुलसी तुलसी हो गए हो, तुलसी तुलसीदास। ये कल्पेश केदार है। तुंगनाथ, तुंग कहते हैं मन मतंग गति तुंग है, मन भी बड़ा मतंग। रावण ने पूजा करी और तुंगनाथ भुजंग। तो आदमी के मन में तरंगे उठती हैं, तुंग, उसे तुंगनाथ कहते हैं। उन तरंगों को रोक देती, काम क्रोध मद लोभ धर्म की तरंगों को बढ़ा देता है। रुद्रनाथ, ये पंच तत्व की आत्मा रुद्र स्वरूप है। जब आप पर प्रकोप होंगे तो आप रोने लग जाओगे, रुदन करने लग जाओगे, जिस तरह सारा संसार इस समय महामारियों के प्रकोप से रुदन कर रहा है। तो ये हमारे पशु तुल्य आचरण के कारण
प्रकृति का और विधि का प्रकोप हम पर हो रहा है और इसको हटाने के लिए हमें केदारेश्वर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और शिव सतनाम का बैसाख के महीने में जाप करना चाहिए। पर शिव सतनाम बता नहीं कोई, जप ले तो वह शिव सम होई। पांडव द्वापर में गए और लगा मृत्यु का पाप। उस महाभारत में अनेकों आत्माएं मर गई थी, उनका पाप धर्मराज युधिष्ठिर और 5 पांडवों को लगा था। जिस राजा के राज में अकाल मृत्यु से आत्माएं मरने लग जाती हैं, उनका श्राप उस राजा को हर जन्म में भोगना पड़ता है। ये वेद प्रमाण कहती है वाणी, चाहे संसार के किसी भी देश का राजा हो। और मानवता का कल्याण और ईश्वर के पश्चाताप करने के बाद ही वो पाप छूट सकते। तो पांडव भी पहुंचे वहां और केदारेश्वर जान। सबसे पहले पांडव काशी में पहुंचे, पर भगवान शंकर उनसे मिलना नहीं चाहते थे। तो काशी ढूंढी, मथुरा ढूंढी, ढूंढे ज्योतिर्लिंग, पर महादेव कहीं नहीं मिले और छुप गए रूप अभिन्न। तब केदारेश्वर गए पांडव और दिखा वहां नंदी रूप, नंदी के रूप में, बैल के रूप में दर्शन दिए। तब भीम रूप व्यापक गति पावा और रस्ता रोक प्रणाम दिखावा। प्रणाम किया, महादेव आप किसी भी रूप में हो, हम आपको नंदी स्वरूप में ही भगवान मान लेते हैं। हमारे पशु तुल्य आचरणों को आप समाप्त करो और हम पर कृपा करो। पीठ पीठ ही रह गई गायब नंदी जान, पशु तुल्य सब आचरण और भस्म किए भगवान। पांडवों के सारे पशु तुल्य और पाप तुल्य जो आचरण थे, श्राप लगा हुआ था उनको। भारत में 18 अक्षौणी सेना की मृत्यु महाभारत में हुई थी, उनका पाप उनके माथे पे चढ़ा हुआ था। तो पशुपति हो गए, घुस गए धरती और पहुंच गए रे नेपाल। और भारत माता के टले और पांडव टल गए काल। धर्मराज युधिष्ठिर के सारे पाप भी समाप्त हो गए। भगवान शंकर का आशीर्वाद हुआ, दर्शन दिए भोलेनाथ ने और बने केदारनाथ। मंदाग्नि स्नान करो तो पाप समाप्त हो ही जा। और नेपाल, उसी गुफा में घुसने के बाद नेपाल में पशुपतिनाथ बने कि जब संसार में मानवता और मनुष्यों के अंदर पशु तुल्य आचरण हो जाए, मानवता की बुद्धि को वो भूल जाएं, तो उस सारे संसार पर पशुपतिनाथ का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। और उस पशु तुल्य आचरण को समाप्त करने में नेपाल के पशुपतिनाथ सक्षम है। तो केदारनाथ कैलाश से उठे शंभो शक्ति और केदारेश्वर में आई थी और घुस गई उस चट्टान, वहां पर नेपालों प्रगटाई थी। तो कैलाश से भारत नर नारायण पर्वत पर मंदाकिनी नदी में होते हुए भगवान नेपाल में चले गए। ये बड़ी विचित्र कथा है। ये कलयुग में इसलिए सुनाई जा रही है ताकि समस्त मानवता का कल्याण हो। और जो पशुतुल्य आचरण के कारण महामारियों का प्रकोप सारे संसार की आत्माओं पर हो रहा है, भगवान शिव का सतनाम जपे। सत्य नाम का मतलब होता है भगवान शिव तो राम नाम जपते हैं, वही सत्य है। और शिव सतनाम गूढ़ गति और नहीं कोई बतलाए, और वाणी भी शिव स्तोत्र का और पाठ करे गुण गाय। कलयुग में इस पाठ को पढ़े पढ़ाए कोय, अजर अमर हो जाता है शिव की कृपा वहां हो। सारी अग्नि मंद हो और कामाग्नि भस्म हो ही जाए, और आत्मा सारी प्रबल हो और महामारी नश जाए। ओम भम 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 लहरी, जय जय केदारेश्वर जय लहरी। ओम भम 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 लहरी, केदारेश्वर जय जय लहरी। शंकर की जटा गंगा बहरी। ओम डमम डमम डमरू बाजे, जय जय शंकर है शिव लहरी। ओम नमः शिवाय नमो नमः, केदारेश्वर नाथाय नमो नमः। ज्योतिर्लिंगाय नमो नमः। ओम महादेव जय नमो नमः। हर 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 हर,
हंकार हंकारे देकर सब पारे। त्रिलोक त्रिलोचन हो स्वामी, घट घट के हो अंतर्यामी। है नीलकंठ है काशीपति, शिव शक्ति के ये सहित आओ। और कलयुग में पीड़ाए मानव की, और भारत में 1.25 अरब को बचाने आओ। हे नीलकंठ त्रिपुंड तिलक लगाते हो, सर्पों की शेल सजाते हो। ओ गढ़ बाबा जय अर्धंगी, तुम पशुपति कहलाते हो। ओम डमम डमम डमरू रे बाजे, ओम चिंग चिंग चिंगी बाजे, और हिरण की ये सिंगी बाजे। है लुप्त से लुप्त लुप्त अतिराखा, गुप्त से गुप्त गुप्त अतिराखा। तब बोले बम बम कैलाशपति, ये महादेव ये महादेव। केदारेश्वर बोले महादेव, इस कारण तुमसे नहीं भाका। जो दान करे पल में धनचारी, और वैभव गावे त्रिपुरारी। कुअंक लिखे को मिटाते हैं, ऐसे शंकर केदारेश्वर बाबा कहलाते हैं। ओम अकड़ बम शंकर लहरी, तब ले त्रिशूल दर्शाया है। जो दान करे पल में पलचारी, तो टारत अंक लिखे विधिना के। और शंकर नाम निशंक सदा के, निस दिन भरोसे रहो निजवा के। जाको रामेश्वर ही बचावे, और काल पसीने आवे। ये शंकर स्तोत्र जो बैसाख मास में गावे, तो केदारेश्वर की कृपा होए, कट जम पास अमर हो जावे। दरिद्र हरे हरे सब दोषा, राम कहे मोए पूरा भरोसा। लखन लाल उठो रे अर्धंगी, अब जीते लंका सुर जंगी। ये स्तोत्र रघुपति ने गावा, शिव सतनाम कलयुग में सुनावा। लंका पे हनुमान बढ़ावा, तब ध्वज लहराने तब लागा। रोग दोष सपने पे भागा, कोराना में आग लगाई। जैसे लंका झरर झरर जलाई, सपने में नहीं व्यापत माया। इन पे कृपा करे शिव पाया, ये केदारेश्वर स्तोत्र सुने सुनाए कोय। और महारी वा नष्ट हो, और मंगल भारत हो। अगर ब्रह्म शिवनाथ के बालक दिया चढ़ाए, और चारों माता पिता बैठे बाहर जाए। ब्रह्मा भगे विष्णु भगे, भगे सभी प्रगटाए। और नर नारायण पहाड़ पे लीला कर दी भाई। शंकर स्तुति करने लगे, क्षमा क्षमा रिपुराए। धर्म सोचक दोज व्यापक रूप ब्रह्म सुजानिए। जय जय केदारे नाथ बदरी नाथ व्यापक मानिए। है रुंड मुंड त्रिपुंड तिलक सम चतुराभुज पहचानिए। भगवान शंकर साधु पुरुष अगमानिग ब्रह्म ही मानिए। हे तेज के तुम दाता हो, अब क्षमाशील पहचानिए। हे काल की और कर्म की गति जानता यमराज क्या। हम सब ही स्तुति प्रभु करें, और दुष्ट जन मानता क्या। हे तेज नहीं ध्यानता, इस कारण ये अभिमान था। और यम की फांस का यमराज को और अपने डर अभिमान था। इसलिए शंकर के दर पे आकर भूलते ये आ गया। इसको क्षमा कर दीजिए, त्रिलोक सारा आ गया। कोरोना की इस महामारी प्रकोप को केदारेश्वर हटाइए। और मंदाग्नि में ये आग लग रही, इसको मंदाग्नि में बुझाइए। ब्रह्मा विष्णु कहने लगे, करे सिफारिश जाए। आरतवाणी हम करे, क्षमा करो मुनिराय। जय 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 केदारेश्वर, जय 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 केदारेश्वर। और मणि महेश महेश्वर, तुम तुंगनाथ तुम रुद्रनाथ। और तुम देखो कल्पेश्वर बाबा, और कृपा करो हम पर अब देखो। और जय 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 बदरी बाबा, और ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर। और शक्ति तुम्हारी गाते हैं, भारत की रक्षा करो भोले, इस कारण तुम्हें मनाते हैं। मंदाग्नि में मंद हो गई, कोरोना मर जाए। आग लगे अब कहीं नहीं, और महामारी मिट जाए। कलयुग में शिव सतनाम सुनाया, गोपनीय फिर भी ये गाया। भारत हमने लिया बचाया। जय 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 केदारेश्वर, ये शक्ति तुम्हारी कलयुग पाया। वाणी ने इसको ही सुनाया। हंसे ब्रह्म केदार तब दर्शन दिए तत्काल।
शिव रामायण कल्प वृक्ष में प्रगटे बद्री विशाल। भगवान बद्रीनाथ विष्णु प्रसन्न हो गए नारायण पर्वत पर। नारद जी घंटा ध्वनि करने लगे। नारद ने कहा क्षमा क्षमा महाराज, मुझ पर भी माया चढ़ गई थी सतयुग में, आपकी कृपा से हटी थी। शिव सतनाम का जाप करना पड़ा था और ये शिव सतनाम को हमने गुप्त रखा है क्योंकि इसको सुना दें तो फिर संसार में माया चले ही नहीं, और माया का चलना भी जरूरी है क्योंकि माया ठगनी जानी। काम क्रोध मद लोभ सारा जगत ही काम वासना भोग रहा है भोग। इस कारण कलयुग में घर घर और बढ़ गए सारे रोग। छोड़ो इन सब भोगों को और करो केदारेश्वर बद्रीनाथ संजो। ज्योतिर्लिंग बद्रीनाथ और केदारनाथ बद्री विशाल की आराधना करो। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा में स्नान करो, गंगोत्री जमुनोत्री में स्नान करो तो आप लोगों का कल्याण है। ये शिव सतनाम कलयुग सुने, शिव प्रदोष के ताय। शिव जी भी शक्ति कृपा करे और बद्री आशीर्वाद मिल जाए। तो ये बद्रीनाथ धाम का केदार स्तोत्र कलयुग में पहली बार पढ़ना पड़ा क्योंकि पंच केदार रक्षा करे, पंच तत्व की दे महामारी को हटाइए, हे भोलेनाथ सदैव। आप ही हो कैलाशपति, आप केदारेश्वर जान, 12 ज्योतिर्लिंग आप हो और महादेव भगवान आप आदिदेव हो। नारायण भी आपके वशीभूत रहते हैं, पूरा त्रिलोक आपके वशीभूत रहता है। इसलिए काम क्रोध मद लोभ को आप अपने वशीभूत कर लो और 7.25 अरब आत्माओं को और भारत की 1.25 अरब आत्माओं को जीवन दान प्रदान करो क्योंकि ये समय नहीं है सोने का और ये तो कृपा आप कर दीजिए और शरण आपकी आए हैं, झोली में जीवन भर दीजिए। केदारेश्वर इतनी कृपा कीजिए, हमें आशीर्वाद अब दे दीजिए। और हम ठाकर और राजताज नहीं चाहते हैं, हमें तो आप नौकर रख लीजिए, चरणों का चाकर रख लीजिए और हमें शरण आप दीजिए और भारत की रक्षा कर दीजिए। बस ये आशीर्वाद अब दे दीजिए। कहा तथास्तु केदारनाथ ने। हंस रे बद्रीनाथ, अरे भारत होगा सदी 21वीं में जगत रूप विख्यात, नहीं कोई यहां मरेगा। महामारी का नाश, शिव शक्ति ही आ गई और भारत बद्रीनाथ। ये पूरा भारत बद्रीनाथ का ही स्वरूप है और बद्रीनाथ और केदारनाथ मिलकर के पूरे त्रिलोक में भी तहलका मचा सकते। ये यहां के मालिक हैं। तो भारत के राजा बद्रीनाथ हैं और भारत के रक्षा मंत्री और भारत के गृह मंत्री केदारनाथ हैं। तो जिस देश और जिस भारत का रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ही केदारनाथ हो और जिसका राष्ट्राध्यक्ष बद्रीनाथ हो और जहां पर गंगोत्री जमुनोत्री की अमृत धाराएं बहती हो, यमुनोत्री यमराज को रोक देती है क्योंकि यम पुत्री यम सुता है और यम भगनी से जान। और शिव के माथे से निकली और यम भारत में नहीं आन। तो जिस देश में यमुनोत्री होती है वहां यमराज नहीं आता और यमराज का प्रकोप नहीं होता। भगवान केदारनाथ ने यमराज से कहा कि क्या हो रहा है और भगवान बद्रीनाथ ने कहा कि अलकनंदा गंगा बने अमृत इसको मान। फिर कैसे मर रहे हैं भारत में इंसान, पूरे 33 करोड़ देवता। चकित चकित गति जान, धन्य धन्य यमुनोत्री और गंगा रूप मान। गंगा अमृत मानिए, अमृत रूप स्वरूप और यमुना है यमुनोत्री और श्री कृष्ण का रूप। यमराज भी जिस पर अपनी दृष्टि नहीं डालता और मरते हुए को अमर कर देता है वो यमुना है। और वो गंगा है जो तरण तारण सारे पापों को समाप्त कर देती है। और ये मंदाकिनी है जहां सारी कामाग्नियों ही समाप्त हो जाती हैं, मंद हो जाती हैं। और ये अलकनंदा है जहां अलक जगाने के लिए आप पधारिए। इसलिए भारत देश पधार गए हैं और भोले बद्रीनाथ और भारत की रक्षा होगी और बोले वेद सना।
प्रदोष शिवरात्रि महापर्व और नरसिंह जयंती पड़े यहाँ, और मंगलवार को नारायण नरसिंह बन करके खड़े यहाँ। सारे यास तूफान को और चुटकी दे तू हटाए, बद्रीनाथ की बज गई चुटकी, रक्षा भारत होई जाए। काम क्रोध मद लोभ की मोहनी दे तू हटाए, जैसे नारद की हटाई थी भारत की हट जाए। सारे ही संसार का कर देंगे कल्याण, ये बद्री विशाल स्वरूप है और केदारनाथ भगवान। इसलिए केदारनाथ का तो नाम ही काफी है। आप जपो तो सही, आप अपनी आत्मा में तो जपो, ध्यान ही करो, दर्शन को करो केदारनाथ के, और घी का कर लो लेप, अपने नाभि में लगा लो या हृदय लगाओ लेप, और 5 बार केदार का ले लो घर में नाम, कोरोना हट जाएगा और बच जाएंगे प्राण। जैसे केदारनाथ के ऊपर पहले घी चढ़ाया जाता है, और फिर यदि उस चट्टान से कोई लिपट जाए तो उस घी के दाग उस पर इसलिए नहीं लगते क्योंकि सारे पापों को केदारनाथ अपने अंदर ले लेते। इसी तरह आप अपनी आत्मा में, अपनी नाभि कमल में, अपने मस्तिष्क पर शुद्ध गाय का घृत लगा करके केदारनाथ को अपनी आत्मा में लपेट लो, तो आपके प्राण केदारनाथ और बद्रीनाथ बचा देंगे। यह आशीर्वाद दे रहे हैं। पहली बार अमृत की वाणी, सुने सुनाए इसे जो प्राणी, नहीं प्राण उसके मरे जीवन उसे मिल जाए। शिव सतनाम की वाणी है जो कलयुग में प्रगटाए, धन्य धन्य शिव स्तोत्र को शिव जी दिया सुनाए। भारत पर केदारनाथ बद्रीनाथ की ओर कृपा विशाल दिखाए, ये प्रसंग अति गोपनीय था, वाणी दिया प्रगटाए, सारे ही संसार के प्राण बचाने आए। वाणी सारे संसार का कल्याण चाहती है, अपना नहीं। इसलिए है संसार वासियों, अपना नहीं, सारे संसार का भला करो, जगत का भला करो, परहित करो, शुभ काम करो और अशुभ कर्मों से दूर रहो, तो सारा संसार बच जाएगा, सारे मोह आपके हट जाएंगे और भगवान की शरण होने के बाद भगवान की कृपा आपको मिल जाएगी। ये प्रसंग महाशिवरात्रि बैसाख मास होने से शिव सतनाम का पाठ भारत में पहली बार सुनाया गया। जय केदारनाथ, जय बद्री विशाल।